हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बदमाशी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि आप भी एलईडी रिपेयरिंग या फिर एलईडी मेकिंग का काम करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता हुआ कि आप जो भी एलईडी बनाते हैं या फिर उसे रिपेयर करते हैं वो बार बार ख़राब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पर टॉप 10 यहाँ पर टिप्स देने वाला हूँ। यदि आप इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखते हैं तो आपका एलईडी की लॉन्ग लाइफ हो जाएगी, यानी लॉन्ग लाइफ चलेगा आपका एलईडी बल्ब हो या फिर कोई भी एलईडी हो। जैसे आजकल बहुत सारी एलईडी लाइट आने लगी हैं, छोटे में, बड़े में, गोल में। तो सभी चीज़ों पर ये बातें डिपेंड रहती हैं, यानी सभी चीज़ों में आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को कृपया पूरा देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी एक बेहतर स्किल को डेवलप यहाँ पर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये इस प्रकार की आपको एलईडी पट्टी मिलती है, इसे डीओवी एलईडी पट्टी बोलते हैं। ये हमारी यहाँ पर सिंपल वाली एलईडी पट्टी होती है, जो कि ड्राइवर से कनेक्ट रहती है, ड्राइवर के साथ ही कनेक्ट रहती है, और ये विदाउट ड्राइवर होती है। आप इसमें डायरेक्टली 220 वोल्ट इन कर सकते हैं, आप डीसी भी कर सकते हैं और एसी भी कर सकते हैं, दोनों में वर्क कर जाती है। और आप इस ड्राइवर में एसी भी वोल्टेज दे सकते हैं, डीसी भी वोल्टेज दे सकते हैं। शर्त ये है कि यहाँ पर वोल्टेज हमारा करीब 150 से 200 के लगभग होना चाहिए, 200-250 के लगभग होना चाहिए, यानी इसके बीच में ही वोल्टेज होना चाहिए। चाहे एसी हो या फिर डीसी, दोनों पे वर्क कर जाती हैं। और जो अभी आप स्टूडियो की लाइट देख रहे हैं, ये डीसी पे भी वर्क करती हैं और एसी पे भी वर्क करती हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ टिप्स मैं देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आप चाहें तो यहाँ पर ये ड्राइवर दिख पा रहे हैं, तो इसमें आप एक रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसको जो आप डायरेक्टली करंट मिल रहा था इस ड्राइवर को, यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ पर एक स्विचिंग आईसी लगी होती है, आप यहाँ पर क्लियर ही देख पा रहे हैं। तो क्या होता है, इससे करंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो करंट की लिमिटेशन के लिए आप यदि एक रेजिस्टेंस का यूज कर लें, जो कि 0.5 वाट का हो सकता है या फिर 1 वाट का हो सकता है। वैल्यू की बात करें तो 100 ओम में या फिर 150 ओम में अपने आप 220 ओम भी यहाँ पर लगा सकते हैं। नो डाउट, नो कन्फ्यूजन, नो प्रॉब्लम, आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला टिप्स ये हुआ। दूसरी टिप्स ये है कि आप इस देख रहे हैं आउटपुट में यहाँ पर एक छोटा सा कैपेसिटर ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर ऐड है, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक और कैपेसिटर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको 1 रुपये में 2 या 3 कैपेसिटर मिल जाते हैं। आप यहाँ पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो आप यहाँ पर 450 ही रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टेप को कंप्लीट किया। चलिए तीसरा स्टेप हम यहाँ पर जान लेते हैं। तीसरा स्टेप क्या है कि देखिए, जो यहाँ पर एलईडी पट्टी होती है, जैसे हम एलईडी पट्टी बोलते हैं, इस प्रकार की होती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप देख सकते हैं ये पेस्ट आता है। तो आपको क्या करना है कि एलईडी पट्टी पर पेस्ट लगाकर ही अपने एलईडी में यहाँ पर टाइट करना है। इस प्रकार से इसकी जो हीट सिंक होती है वहाँ पर टाइट करना है। और देखिए यहाँ पर पेस्ट लगा लिया हमने। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर बिल्कुल टाइट करना है, बिल्कुल टाइट, यानी पेंच में दोनों पेंच अच्छे टाइट होने चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि आप एलईडी बल्ब खोलते हैं, रिपेयर करते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हीट से ऊपर नीचे यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो ये अच्छे से चिपकती नहीं, इससे जैसे कि हीट को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाती। तो क्या करना है आपको, इससे आप इस प्रकार से रख के प्लास वगैरह की मदद से इसे ठोक देंगे तो बिल्कुल ये एक सी आ जाएगी, यानी सपाट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी जिस प्रकार से ये आपको प्लेन देखने को मिल रही, इससे ये भी हमारी यहाँ पर प्लेन आ जाएगी, वही अच्छे से हमारी इससे चिपक जाएगी। तो क्या होगा कि ये हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी और ये हमारी यहाँ एलईडी पट्टी हीट नहीं होगी, तो हमारी एलईडी यहाँ पर ख़राब नहीं होती। खासकर आप देखते होंगे कि जो इस प्रकार की हम एलईडी पट्टी यूज करते हैं ये बार बार ख़राब हो जाती हैं। तो इन एलईडी पट्टियों को बचाने का यही तरीका है। आप इसमें भी एक रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं और आप इसमें भी एक कैपेसिटर ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर देख रहे हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर का ऐड कर सकते हैं। करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का ही आप यहाँ पर यूज करेंगे और इसे अच्छे से टाइट कर देंगे पेस्ट करके, तो इसकी लॉन्ग लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। करीब ये 1-1.5 साल तो आराम से चल जाएगी यदि आप इसे इस प्रकार से इसे बनाते हैं। तो चलिए एक और तरीका यहाँ पर अपनाया जाता है कि क्या होता है कि यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, एक यहाँ पर एक कंपोनेंट लगाया जाता है जिसे हम एमओ भी बोलते हैं, जिसे हम मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर बोलते हैं। तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर हमारे हाई वोल्टेज आएंगे तो वो हमारा क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस को हमारी को जला देगा। तो हमारे ये ड्राइवर और ये एलईडी पट्टी हमारी सेफ रहेगी। हमें रेजिस्टेंस चेंज करना होगा, ये एलईडी हमारे यहाँ पर फिर से काम करने लगेगा। और
चलिए और टिप्स हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक इंडक्टर भी लगा सकते हैं, या फिर आप इन ड्राइवर की जगह पर ये ड्राइवर आ रहे हैं, इनकी जगह पर ये थोड़ा सस्ता आता है, चीप क्वालिटी का होता है। आप यहाँ पर पीएफ वाले ड्राइवर आते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इस प्रकार के भी ड्राइवर आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, करीब 1-2 रुपये का ही यहाँ पर अंतर होता है। तो आप इस प्रकार के ड्राइवर यदि आप अपने एलईडी वर्कशॉप में रखते हैं या फिर यूज करते हैं तो आपकी इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऑटोमेटिक होते हैं, यदि आप इनकी वायरों को शॉर्ट भी कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। तो इस प्रकार के यदि आप यूज करते हैं तो बेस्ट होता है। इसमें आपको एमओ भी देखने को मिल जाता है, इंडक्टर भी देखने को मिल जाता है, रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाता है, कैपेसिटर भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा झंझट नहीं है, यानी इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे सेट ही इस प्रकार के ड्राइवर खरीद लीजिएगा, जो कि ईजिली आपको करीब 15 रुपये में एक मिल जाएगा, और ये आपको मात्र 10 या 6 रुपये में ये देखने को मिलता है। ये 15 से 10 रुपये के बीच में इस प्रकार का ड्राइवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप इस ड्राइवर को अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर दिखता है। तो चलिए और टिप्स तो देखिए, जब भी आप एलईडी ड्राइवर को टेस्ट करते हैं तो हमेशा सीज लैंप से ही टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद आप उसमें डायरेक्टली 220 इन किया करो। इससे क्या होता है कि कोई भी यदि हमारा कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो हमें पता चल जाएगा, तो हमारा यहाँ पर नुकसान होने से बच सकते हैं। और आइए अब हम कुछ और टिप्स जानते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम जब लगाते हैं तो ये ड्राइवर हमारा इस प्रकार से यहाँ पर हलता रहता है, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप तो ये चाहें तो यहाँ पर 2-in-1 टैप का यूज करके इसे इस प्रकार से यहाँ पर चिपका सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप रुई वगैरह फिर कोई टिश्यू पेपर लगा कर इसे उसमें लपेट कर यहाँ पर रख देंगे, जिससे कि हिले नहीं। तो हिलता है तो क्या होता है कि यहाँ पर ये वायर वगैरह उखड़ने के चांस रहते हैं। कई बार क्या होता है ये इंडक्टर लगा होता है, ये उखड़ जाता है। या फिर आप देख पाए इस एलईडी कैप में ही यहाँ पर स्लॉट होते हैं, आप उसमें से अच्छे से टाइट कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए मैं यहाँ पर टाइट करता हूँ, देखिए इस प्रकार से हमारे यहाँ पर टाइट हो जाता है, अब ये हिलेगा भी नहीं। तो इस प्रकार से आप इन बातों का भी ध्यान रखना। और कई बार क्या होता है कि ये वाली हीट सिंक देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर भी हीट सिंक लगी होती है और यहाँ पर भी हीट सिंक लगी होती है, तो ये निकल जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से लगी होती है तो ये निकल जाती है। तो क्या होता है ये हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ये भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो आपको इसे भी यहाँ पर टाइटली ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एलईडी बनाकर बताता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर एलईडी बनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर तो देखिए इस प्रकार से हमारा एक एलईडी कंप्लीट हो जाता है। इसमें केवल 2 ही कंपोनेंट यूज होते हैं, और यदि आप इस प्रकार का जो सर्किट है वो यूज करते हैं तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा तामझाम जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। आप इसमें डायरेक्टली वोल्टेज देंगे तो ये हमारे यहाँ पर काम कर जाने लगता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट होता है, और इस वीडियो में मैंने हर एक पहलू को समझाने की कोशिश करी है जो एलईडी रिपेयर के काम में महत्वपूर्ण थी। यदि आप इन तरीकों का अपने एलईडी रिपेयरिंग करते समय ध्यान रखते हैं तो आपके बल्ब की लाइफ ज़्यादा चलेगी और आपके कस्टमर भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि आपकी एक सर्विस ऐसी होगी जो कि लॉन्ग लाइफ, यानी जो आप भी रिपेयर करते हैं उसकी लॉन्ग लाइफ बढ़ा देता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद नहीं आया हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।